नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल डुग्गर के साथ। आज बात हम करने जा रहे हैं अपराध की। एक ज़माना होता था जब लड़ाइयां जो हैं वो वेपन से लड़ी जाती थी, हथियारों से लड़ी जाती थी, मगर आज जो अपराध हो गया है वो साइबर अपराध हो गया है। सब कुछ साइबर माध्यम से हो रहा है। हम पहली बात तो सजदा करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो कितने छोटे संसाधनों से ये जंग लड़ रही है। चूँकि जब एक योद्धा जंग लड़ता है उसके लिए हथियार होने चाहिए, और इस साइबर सेल के पास पूरे हथियार नहीं हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा अपराध है तो साइबर क्राइम ही चल रहा है। स्वयं इस बात को जम्मू कश्मीर डीजी चीफ दिलबाग सिंह ने कहा था कि हमारे पास अभी साइबर में बहुत कमी है। जब उन्होंने बात कहा था मैं काफ़ी खटकता रहा, क्या क्या कमी है। मैंने फिर बहुत भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी ली। दर्शकों, आप भी भौचक्के हो जाएंगे अगर आप में से किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, और बहुत हो रहा है। चाह कर भी ये साइबर जो क्राइम के हमारे योग्य अधिकारी हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिन संसाधनों से वो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। साइबर सेल की हालत ये है कि ये एक अलग डिपार्टमेंट है, मगर बावजूद इसके आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी बिल्डिंग भी एक किराए की है। जो किराए की बिल्डिंग में रहता हो, पूरा स्टाफ ना हो, ये बात अलग है। इस बिल्डिंग को किराए में लेने का जो श्रेय अगर जाता है तो एडिशनल डायरेक्टर जो जनरल पुलिस के हैं जम्मू डिवीज़न के मुकेश जी, उन पर जाता है। उन्हीं के एफर्ट से ली गई है। जबकि सरकारी इमारत साइबर क्राइम की थी, आप कह लीजिए एक मुर्गी खाना होता है वैसे थी। आपको एक और बात बताता चलूँ, वो चौंकाने वाली है। यहाँ से अगर टीम ट्रेस हो जाता है कि किस अपराध साइबर का कहाँ से हुआ है, यहाँ से जो सूत्र बताते हैं टीम जाती है, वो बड़ी 407 जो गाड़ी है उसमें जाती है, और उसका अगर यहाँ से कहीं जाना हो तो इतना ज़्यादा उसका डीजल लगता है और सही उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। सूत्र ये बताते हैं कई बार यहाँ के अधिकारियों ने यह कहा कि अगर इससे आपको छोटी गाड़ी इनोवा या दे दें, कंफर्टेबल होती है, मगर इनकी कोई सुनता नहीं है। अगर ऐसे हालात चलते रहे तो इस साइबर क्राइम के अपराधी किस तरीके से आएंगे और इनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। बात यहाँ ये आती है कि जब साइबर क्राइम लगातार चल रहा है, बावजूद इसके हालत ये है, जो मुझे जानकारी मिली है कि जितना साइबर क्राइम बाहर से हो रहा है और उसमें से आप में भी बहुत से उसके शिकार हुए होंगे, और जब साइबर के हम लुट जाते हैं और तब जब तक यहाँ हम कंप्लेन करते हैं, ये तुरंत कार्रवाई करते हैं, मगर पूरा इनके पास स्टाफ सक्षम नहीं है। यानी कि जब तक आप यहाँ पहुँचते हैं, कहीं तो पहुँच नहीं पाते, तब तक फ्रॉडी जो लोग हैं वो फ्रॉड कर गए होते हैं। और इनका ज़्यादा गढ़ जो है अपराधियों का, साइबर क्राइम के अपराधियों का, वो झारखंड, राजस्थान, कलकत्ता, बिहार में है। और यहाँ के जो अधिकारी कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो मुझे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर केवल 10 इंस्पेक्टरों की पोस्ट है, मगर 4 इंस्पेक्टर यहाँ लगे हैं जो आईटी एक्सपर्ट हैं। मगर यहाँ बहुत से और जो अधिकारी लगते हैं वो टेम्परेरी आते हैं टाइम पास के लिए, और वो जो काम थोड़ा बहुत करते हैं वो फाइलें इन मात्र 4 इंस्पेक्टरों के पास होती हैं। यहाँ पर 3 डीएसपी की पोस्ट है, सिर्फ 1 डीएसपी साहिबा हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, कैसे साइबर क्राइम को हम काबू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एसएसपी की पोस्ट है वो अकेली नहीं है। यहाँ जो एसएसपी प्रभारी हैं वो एसओजी के भी प्रभारी हैं। 2 जगह वो काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत अलर्टनेस चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे हालात होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इमारत इनके पास नहीं है। इसके बाद जो आगे बात सुन के आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल आईटी का बना हुआ है, उसमें ये नॉर्मल फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। यदि कि बैंक में फ्रॉड होता है, एक नंबर दिया जाता है, जो नंबर आपको बताता हूँ 155260। ये अगर कहीं आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर ये नंबर आप 15526 करते हैं, तुरंत वहाँ से रिप्लाई आ जाता है और तुरंत उसको ब्लॉक कर लिया जाता है जहाँ से आपके पैसे निकले हैं। मगर बाखबर होशियार, अगर ये नंबर आप जम्मू से करेंगे तो वहाँ से आवाज़ आएगी, बहुत मधुर सी आवाज़ आएगी, मे आई हेल्प यू। वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है। हालांकि कई स्टेटों में होम मिनिस्ट्री के सख्त आदेश थे कि हर राज्य में ये होना चाहिए सिटीजन के लिए। जो यहाँ जो आईटी
एक्ट के तहत जो होना चाहिए वो नहीं है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर के 20 ज़िले हैं इस समय यूटी में, और 20 जिलों में मात्र अगर साइबर का ऑफिस यहाँ है, बाकी जितने हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल है ही नहीं। तो आज जिस तरीके से साइबर क्राइम चल रहा है, कैसे आप अगर फ्रॉड में आ चुके हैं, इसमें लुट चुके हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा। इनकी अथाह प्रयास करने के बावजूद भी तो ये एक समय आ गया है कि इसको प्रशासन जागे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि लगातार आप कहते हैं कि हमारे पास विकास के बहुत पैसे हैं, हम जम्मू कश्मीर को कुछ बना देंगे। आप कैसे बनाएंगे जब ये साइबर क्राइम इतना बड़ा है, जब पूरा स्टाफ ही नहीं है, ये कैसे अधिकारी काम करते हैं। मगर ये ज़रूर है कि जिस तरीके से डीजीपी दरियादिली करते हैं, मगर उनकी दरियादिली पर यहाँ ज़रूर सवाल एक लग जाता है, वो स्टाफ ही नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ये सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन है। इसके बावजूद सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हम विकास की बयार बहा देंगे। अब बताइए, इतने बड़े फ्रॉड में क्या बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी? ये बहुत से सवाल है जो आपके सोचने के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ और कमेंट्स के लिए छोड़े जा रहा हूँ। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। हरबंस नागो के साइबर क्राइम सेल के बाहर से।